काफी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर किस तरीके से हम तैयारी करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हमारा एग्जाम आने वाला है सर, अब डर लग रहा है। तो बच्चों इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग लेकर आए हैं सीएमए फाउंडेशन जून 2024 के बच्चों के लिए एबीसी एनालिसिस। ये एबीसी एनालिसिस क्या होता है? हमने आपके कोर्स को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, ए, बी एंड सी। ए में हमने वो पार्ट लिया जिसका ज्यादा वेटेज है, जिसके अंदर आप चैप्टर आसानी से कवरेज कर सकते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। उसके बाद क्या, सेक्शन बी, और उसके बाद सेक्शन सी। अगर सेक्शन सी से आप थोड़ा बहुत ही करें तो भी आपका चलेगा, ठीक है। तो अब एक एक पेपर करके ये एनालिसिस मैं डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं, तो आखिरी तक वीडियो देखना ना भूले। चलिए स्टार्ट करें। तो ये हमारा सबसे पहला बच्चों पेपर नंबर 1, ये पेपर है हमारा बच्चों फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉस एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, FBLC। इसको 3 भागों में आप देख सकते हैं, 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं बच्चों, इसके तहत इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1872, इसका अगर हम देखें 30% इस चैप्टर का वेटेज है और मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये आपका 30% वेटेज रखता है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर सर कौन कौन सा एक बार बता दीजिए। तो इंपॉर्टेंट अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो बड़े गौर से देखिए बच्चों, कंसिडरेशन, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो ICMI है इसके ऊपर हर बार क्वेश्चन पूछता है, तो ये आप लोगों ने अच्छे से करके जाना है। वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट्स, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, आपका ये आ गया। उसके बाद बच्चों डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फॉर ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये आपने करके जाना है मोटा मोटी। अगर मैं बात करूं कैटेगरी ए में से, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है हमारा इसके अंदर और एक चैप्टर जिसका नाम है बच्चों सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, 20% वेटेज रखा जाता है और इससे भी जो क्वेश्चन आते हैं आप आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या है सर इस टॉपिक के अंदर पढ़ना हमें? इसके अंदर बच्चों अगर मैं बात करूं टॉपिक्स की, तो आपने इसमें टॉपिक्स कवर करना है, कंडीशंस एंड वारंटीज, ठीक है, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, और एक है आपका एसेंशियल कंडीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये 4 टॉपिक इस चैप्टर से, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जिसका वेटेज आपका 20% रखता है, ये भी हमने कैटेगरी ए के अंदर रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहां से पूछे जाते हैं, ये दोनों को मिलाकर आपका 50% यहां पे कवर होता है बच्चों। अब आते हैं हम कैटेगरी बी के अंदर। इसके अंदर आता है बच्चों हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, 20% इसका वेटेज है। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आप लोगों ने कवर करने हैं? तो इसमें है बच्चों, जैसे कि इसका मैंने आपको बताया 20% वेटेज है, और इसके अंदर आपने डिसऑनर ऑफ चेक्स, क्रॉसिंग, मीनिंग, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ये करके जाना है। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, ये अगर 3 टॉपिक आप करके जाते हैं तो मान लो आपका क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसी के अंदर इंट्रोडक्शन, जो कि 10% का आपका वेटेज रखता है, ठीक है, ये आपका 10% का वेटेज है। इसके अंदर आप अगर लीगल मेथड्स एंड कोर्ट सिस्टम इन इंडिया अगर ये पढ़ ले और लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया पढ़ ले तो इससे क्वेश्चन अक्सर देखने को आपको मिलते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें मोटा मोटी ये हमारा 80%, जैसे 30, 20, 50, 70, 10, 80, ये लॉ का यहाँ पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद सी सेक्शन के अंदर हमने रखा है बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कि आपका 20% का वेटेज है बच्चों। तो बिजनेस कम्युनिकेशन आपको पता ही है कि इसके अंदर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, उसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज आपको देखने को मिलेगा एक बार मैं दिखा दूं। इसके अंदर बच्चों जो चीज आपने करना है, जैसे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन, रिटेन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, ये टॉपिक कवर कर लें। उसके बाद राइटिंग के अंदर आपका ये लेटर एंड मेमोरेंडम, रिपोर्ट, जैसे कि आपको पता है रिपोर्ट क्या पास्ट परफेक्ट टेंस में ज्यादा लिखा जाता है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बिजनेस प्रपोजल, एनहेंसमेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स, इतना अगर आप कर जाते हैं इससे ये काफी है आपके लिए कैटेगरी सी के अंदर। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है, ये है आपका
20%, ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। तो यहां पे हमारा पेपर नंबर 1 का ये पूरा एनालिसिस मैंने आपको करके बता दिया है कि किस किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेपर नंबर 2 पर। पेपर नंबर अगर 2 को देखें बच्चों, तो ये है आपका फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, फिर हमने ए, बी एंड सी। अगर मैं एक कैटेगरी की बात करता हूं तो इसके अंदर अकाउंटिंग फंडामेंटल्स और अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, 30 और 15 का ये जो वेटेज है ना, इस पहले चैप्टर का 30 और इसका 15 का जो वेटेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं अकाउंटिंग फंडामेंटल, जिसका वेटेज 30% है, इससे आपको थ्योरी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को अच्छे से करके जाइए। इसके अंदर अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात करूं बच्चों, तो इसके अंदर आपका डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये तो करके जाना ही जाना है, ठीक है। एडजस्टमेंट, एंट्रीज एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ट्रायल बैलेंस करके जाना है बच्चों आप लोगों ने। उसके बाद कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, ठीक है, जर्नल, तो ये सारा आपने इसमें से करके जाना है। इसका अगर मैं वेटेज की बात करूं इस चैप्टर की, कितना 30%, तो बहुत बड़ा मायने रखता है भाई, ठीक है, 30%। तो ये टॉपिक्स आपने कवर करने ही करने। ये मैं वो टॉपिक्स बता रहा हूं जिसपे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, दैट इज अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन। 15% का आपका इसका वेटेज है, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या क्या करना है, इसके अंदर तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बहुत इजी है, पढ़ो आ जाएगा समझ में, कुछ इतना टफ नहीं है इसमें से। अब आते हैं हम नेक्स्ट बी। क्या है सर बी कैटेगरी के अंदर? प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, 25% का, ठीक है। काफी बच्चों का ये मुश्किल लगता है चैप्टर, काफी चीज दिक्कतें लगती है, तो इसमें से कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। क्या क्या करें सर इसके अंदर? इसका अगर मैं देखूं कितना है हमारा 25%, 25% का वेटेज है। इसमें से बच्चों अगर आप देखें, ठीक है, ये कर लो आप बस, प्रिपरेशन ऑफ रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और आखिरी प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, बस ये आप तैयारी कर लो, सफिशिएंट है इसमें से। उसके बाद बच्चों हम आते हैं अपना क्या कैटेगरी सी में। इसके अंदर फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट एंड अकाउंटिंग, ठीक है, 30%, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रैक्टिकल भी आता है इसमें से, एक है टॉपिक जिसपे प्रैक्टिकल पूछा जाता है सर, 30% का, ठीक है, बहुत बड़े मायने रखता है। तो अब आते हैं हम इसके सी कैटेगरी में। इसके अंदर बच्चों आप जो ये आखिरी देख रहे हैं, एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद आपका ये 4.4 और 4.3, ठीक है, इसमें थ्योरी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा 4.1 भी आप देखिएगा जाइएगा, दैट इज मीनिंग, डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इट्स रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बस इतना मात्र कर ले, ठीक है। ये आपका है कितने का? ये था आपका 30%, ठीक है। तो बस इस 30% में से, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो टॉपिक से मैंने जो आपको बताया 4.1, 4.3, 4.4 एंड 4.5, 4.2 को आप छोड़ सकते हैं, इतना आप कर लो तो काफी है। तो यहाँ पे हमारा पेपर 2 का एनालिसिस भी होता है। ये बच्चों मैं अपने जस्ट एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जिस हिसाब से आपके ICMI क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक को करना है, करना है, करना है। वैसे तो करो तो सारे, बट इन चीजों पे आपका फोकस क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अब आते हैं सबसे खतरनाक पेपर जो बच्चों को लगता है, दैट इज बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। क्या है सर इसका? तो बड़े गौर से देखो, अब आ गया पेपर नंबर 3, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले कैटेगरी ए, इसके अंदर बच्चों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, 15% का वेटेज, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, 15% वेटेज। अगर मैं इन दो चैप्टर्स की बात करूं बच्चों, ये टोटली फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला पे आपने करना है ये चीज काम, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स नंबर से प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद आ जाएगा हमारा अर्थमेटिक पोर्शन। तो ये आपका मोटा मोटी 15, 15, 30, 40, 50 और 55,
तो 55% आपका इन्हीं चैप्टर से कवर हो जाता है बच्चों। इनको कैटेगरी ए में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग कैटेगरी बी, अलजेब्रा और स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये काफी इजी चैप्टर है, इसको करेगा जरूर, ठीक है। इसमें सीधा आपको थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद अलजेब्रा में 20% का देखने को मिलेगा। इसमें काफी सारे चैप्टर्स हैं जो बच्चों को डर लगते हैं, ठीक है। उसके बाद कैलकुलस, इसको आखिरी में रखा गया, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं, तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन चीजों में इनको दिक्कत लगती है। प्रोबेबिलिटी में काफी सारे फॉर्मूले हैं, काफी सारी दिक्कतें बच्चों को लगती है, जैसे कि इसके अंदर सेट्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, इसका भी कुछ रोल होता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। ये जो हमारा है ये वाला पोर्शन, ये तो आपने करना ही करना है। अगर ये पोर्शन आप सही ढंग से करके जाते हो और स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा अगर करके जाते हैं तो आप पास हो गए। तो इन पे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, करना सब है जो चाहते हैं। अगर आपका मैथ्स रहा है 11th 12th में तो आप ये भी करो, बट मैं सभी बच्चों को ये कहूंगा इन चैप्टर पे आपने करना ही करना है। अपनी स्टडी हमारे साथ स्टार्ट करें, ठीक है। हमारा सीएमए फाउंडेशन का कोर्स बिल्कुल लाइव है और बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में है। और यहाँ पे आपको सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं बल्कि आईसीएमआई मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, जितने भी एमसीक्यूज हैं, ट्रू फॉल्स है, मैच द फॉलोइंग है, सब कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बच्चों उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहाँ जाइए, कोर्स परचेज करिए मिनिमम प्राइस में और अपनी जो स्टडी है वो स्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद बच्चों अब आते हैं हम पेपर नंबर 4, व्हाट इज फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। इसको भी बच्चों 3 भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहला कैटेगरी ए, फॉर्म्स ऑफ मार्केट 20%। अब फॉर्म्स ऑफ मार्केट में 3 मार्केट आप अच्छे से पढ़ के जाइए, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक और एक है ओलिगोपोली। मैक्सिमम क्वेश्चन ओलिगोपोली से पूछा आता है, किंग डिमांड कर वाला याद करो, वो आने वाला है। उसके बाद मनी एंड बैंकिंग, कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन, सेंट्रल बैंक का फंक्शन, ठीक है, ड्रॉबैक्स ऑफ व्हाट बार्टर सिस्टम, यस। तो ये सारी चीजें इसमें से आपने पढ़ना है। उसके बाद इसके अंदर एसएलआर, सीआरआर, ठीक है, मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ये सारे टॉपिक इसमें आपने कवर करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको करना है। 40% सीधा इन 2 चैप्टर से देखा जाता है। उसके बाद आते हैं हम बी वाले में। कैटेगरी बी की अगर मैं बात करूं, बेसिक कंसेप्ट जो है आप लोगों को आता ही है सब, ये देख के जाइए। इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। ये काफी बच्चों को बोरिंग सा लगता है क्योंकि थ्योरी है ज्यादातर, तो जितना आपको समझ में आता है उतना करिए, बट हाँ इनको फोकस ज्यादा करना है। करना ये भी है, फोकस इसमें ज्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम देखें 20 20 40 और 40 और 30 70, तो 70 जो हो गया आपका ये इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया। अब उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर मैं फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं तो इसके अंदर आपने क्या देखना है कि कौन कौन सा टॉपिक करना है बच्चों। इसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, ये 30% का वेटेज है। उसके बाद आज ये लीडरशिप एंड मोटिवेशन, कंसेप्ट्स और उनकी थ्योरी, डिसीजन मेकिंग टाइप्स एंड प्रोसेस, ये चीज आपको देखना है। अगर आप इतना चीज देख रहे हैं, और एक चीज मुझे लग रहा है, हाँ, स्टीवर्डशिप थ्योरी एंड एजेंसी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, तो 1 2 3 4, तो ये 4 टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले, तो हो गए आप पास, ठीक है। तो यह मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इन चारों पेपर की जो तैयारी है आपने करना है, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन सा टॉपिक पहले करना है, कौन सा बाद में, कौन सा आखिरी में। तो पूरी एनालिसिस सिर्फ आपको यही मिल रही है। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, एबीसी एनालिसिस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने ए पे ही ध्यान देना है, बी सी पे नहीं देना है। सभी इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, सब पे आपने ध्यान देना है। बट हाँ, मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि हाँ ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस हिसाब से ये एनालिसिस बनाया गया है। बाकी कवर आप सारा चीज करना है आपने। क्लियर है? आशा करता हूं बच्चों ये वीडियो आप लोग के काम की होगी और आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूले। इसी तरीके से कुछ ना कुछ अपडेट हम डेली बेसिस पे लाते रहेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री श्याम।